बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। बनाई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने यहां पर सुना। बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएं, हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 20 कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि सीएम बदलने की यहां पर मांग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम के तौर पर सुक्खू को बदला जाए, यह मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 20 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से बड़ी हार का सामना यहां पर हिमाचल प्रदेश में करना पड़ा है कांग्रेस को, वहीं सुक्खू सरकार इसके बाद और ज्यादा मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। वैभव का यहां पर रुक कर लेते हैं। वैभव, अब जानकारी है कि विधायकों there were tears in your eyes. You remember Veer Bahadur Singh. You remember Veer Bahadur Singh. So can we say that there was a lot of negligence on the side? नहीं, it is not. We are human beings after all, and emotions come into play. तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मगर निश्चित तौर से as a son I am hurt by what has happened, and I have kept mum about it. But I thought it was the right time to express myself about it. So what is the next step for the? आपका अगला स्टेप क्या रहेगा सर? क्या स्टेप रहेगा अगला? We'll talk with the party high command. We have due discussions and deliberations, and then my future course of action will be Sir, do decided. you think Delhi was negligent? Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, the Congress senior leadership were negligent, and which led to this situation in Himachal Pradesh? Yes. Yes. Or No. I will talk about it. ये थे हमारे साथ। Yes. मैं ये चलाऊं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल सियासत से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अभी आप सुन रहे थे विक्रमादित्य सिंह को, जिनका कहना है कि अब आगे क्या कुछ कदम होगा बताएंगे। लेकिन बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड किए गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। 5 विधायकों को सस्पेंड किया जा चुका है। सस्पेंड विधायकों में जयराम ठाकुर का भी नाम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 विधायक बीजेपी के सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जयराम ठाकुर का भी नाम है। हिमाचल सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले कुछ घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वैभव, आपके पास आएंगे। वैभव, ये समझना चाहेंगे, अभी हम 20 कांग्रेस के विधायक बता रहे थे जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन क्या हम ये माने, हिमाचल में सुक्खू सरकार के सुख वाले दिन जो हैं वो अब लदने वाले हैं? बिल्कुल, और जो इस वक्त ताजा हालात बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उसके जरिए ये कहा जा सकता है कि वाकई
सुक्खू के जो सुख वाले हालातों का आपने जिक्र किया वो शायद अब थमने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश में या तो मुख्यमंत्री जो है वो बहुत जल्द बदलने वाला है, और अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बदलता है तो तय मानकर चलिए सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बदलने वाली है। पंचकुला में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहीं पर दरअसल सभी जो बागी विधायक थे वो रात ठहरे हुए थे, वो यहां से शिमला जा चुके हैं। बीजेपी का जो डेलीगेशन उस वक्त पंचकुला में मौजूद था वो भी शिमला जा चुका है। हेलीकॉप्टर एक स्टैंड बाई में इस वक्त पंचकुला के इस ग्राउंड में जो है वो खड़ा कर दिया गया है। आगे किसी भी तरह की स्थितियां होती हैं, उस सेशन के बाद विधायकों को दोबारा पंचकुला लाना होता है, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। यानी कि हर वो रणनीति अपनाई जा रही है कि कैसे हिमाचल प्रदेश की इस राजनीतिक अस्थिरता में बीजेपी अपनी अस्थिरता की स्थितियों को और मजबूत कर सके। लेकिन अब बजट सेशन इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है, ऐसे में सरकार का अल्पमत में आना और अल्पमत में आने के दावे के बीच विक्रमादित्य सिंह का सामने आना, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना, मंत्री पद से इस्तीफे के बीच उनका यह कहना कि भावनात्मक रूप से आहत हैं। आप याद करिए, आपसे तकरीबन 14 महीने पहले जब सरकार का गठन हो रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कितनी ज्यादा रस्साकशी थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा सुक्खू बनेंगे या फिर प्रतिभा सिंह या फिर उनके बेटे विक्रमादित्य, इसको लेकर जो तनातनी थी, उस तनातनी के बीच जब सुक्खू का नाम सामने आया, आला कमान ने प्रतिभा सिंह को तमाम बातों को लेकर मनाया। उसके बाद भी प्रतिभा सिंह की आंखें जो है वो नम नजर आ रही थी जब शपथ ग्रहण हो रहा था सुक्खू का। ऐसे में यह तय था कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में स्थितियां जो है वो शायद न संभले, और ये शायद कहा भी जा सकता है कि 14 महीने शायद बहुत देर हो गई है। इससे भी पहले बीच में भी सरकार जो है वो अस्थिरता के संकट और अस्थिरता के उन तमाम झंझावातों से जूझ सकती थी जिससे फिलहाल इस वक्त जूझ रही है। अब ये समझा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में या तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, लेकिन उम्मीद ज्यादातर यही है कि सरकार बदलने को लेकर जो कशमकश अब बीजेपी की ओर से चलाई जा रही है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात करना, राज्यपाल से मुलाकात करने के बीच अब सीधा स्पष्ट ये कहना कि सरकार यहां पर जो है वो अल्पमत में आ चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना कि अंतरात्मा को लेकर जब राज्यसभा चुनाव में सरकार के सामने मुश्किलें हैं, अल्पमत में आती हुई सरकार नजर आ रही है। जिस तरीके की सिचुएशन फिलहाल यहां क्रिएट हो चुकी है। वैभव, लौटेंगे आपके पास, फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा, ऐसे हालात में सरकार में बने रहना ठीक नहीं। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, कहा प्रदेश के हालात चिंताजनक, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल और कहा, मुझे अपमानित करने की कोशिश हुई है, विधायकों के साथ अनदेखी हुई, जो कुछ भी हो रहा उसका यही नतीजा है। कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह पठानिया ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है, हिमाचल के राजनीतिक संकट के बारे में जानकारी दी। हिमाचल में 20 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोला, मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं विधायक। हिमाचल में संकट में सुक्खू सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी सुक्खू सरकार के खिलाफ ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। हिमाचल के राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक बुलाई। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल सीएम से मिलकर मौजूदा स्थिति की जानकारी दी है, कांग्रेस बहुमत खो चुकी है, सुक्खू सरकार साबित करे बहुमत। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का सीएम सुक्खू पर हमला, का हिमाचल सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी, कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस ने बागी विधायकों की बैठक बुलाई है, दोपहर 1:30 बजे बैठक बुलाई गई है, डीके शिव कुमार, भूपिंदर हुड्डा ने बैठक बुलाई। अपने बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस, विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग के साथ स्पीकर से करेगी मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का एक्शन, भारत की सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी ड्रोन को पीछे धकेला, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रग तस्करों के खिलाफ भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन, गुजरात में 3300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद, नशीले पदार्थ के साथ 5 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में भारत जापान में धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जारी, 2 सप्ताह तक दिखाएंगे अपनी अपनी ताकत। पंजाब में डीजल और सिलेंडर गैस की भारी किल्लत, प्रदर्शन के चलते सप्लाई प्रभावित, सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी।
आजाद नगर की झुग्गियों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप।